हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इनडेप्थ सूटी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑन द स्पॉट मॉक ऑफ राउंड के एलोकेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक तो ये भी सवाल आ रहा है कि भैया अलॉटमेंट किस हिसाब से हो रहा है, किस दिन किस सब्जेक्ट का अलॉटमेंट हो रहा है। उसके अलावा भैया एक और डाउट आ रहा है कि बच्चों को सीट ऑफर करी भी जा रही है कि नहीं करी है। तो देखो, ऑफर करी जा रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की प्रिडिक्शन मैंने भी इससे पहले करी है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन वेबसाइट चेक करा, उसके ऊपर एक नोटिस आया और वो नोटिस बहुत काम का है। किस दिन कौन सा कोर्स अलॉट करे जा रहा है उसकी प्रॉपर लिस्ट और प्रॉपर सीट मैट्रिक्स दे रखा है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। हमने सोचा था कि एडमिशन वेबसाइट पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आ गया है। अब ये मेल कब आया, मतलब कब अपडेट करा गया है, कल करा गया था, आज करा गया था, ये क्लियर नहीं। लेकिन मैं जब ये देख रहा हूँ तो 24 तारीख 12 बज रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपके अब ये काम आएगा और आपको चीज़ें डिसाइड करने में आसान होगा। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भैया किस दिन कौन से कोर्स का अलॉटमेंट हो रहा है, किस दिन कैसे होगा। ये पूरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी मेरे को नहीं लगता कि 23 तारीख को मॉर्निंग में जारी करी गई थी, ये रात को ही जारी करी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लो। होपफुली अब आपके सामने एक बहुत अच्छा सा क्लियर डाटा है कि किस दिन कौन सा कोर्स ऑफर करा जा रहा है, किस दिन किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं बची हैं ऑफर करी जा रही है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन कोर्सेज ठीक हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा किस दिन पीसीबी वालों को अलॉटमेंट है, किस दिन पीसीएम वालों को अलॉटमेंट करा जा रहा है, किस दिन बीए ऑनर्स के लिए, किस दिन बीकॉम के लिए, किस दिन बीबीए के लिए और किस दिन आपका क्या नाम है बीएमएस के लिए, या फिर हमारा बीए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं इन जनरल। तो ऐसे तो आपको एडवाइस करा जाता है कि आप सारे के सारे दिन आओ, ठीक है, सारे के सारे दिन आओ। और अगर आपको कोई सीट पसंद नहीं आती है तो मत लेना एडमिशन और वापस चले जाओ। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी एक दिन आना चाहो, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ट्राई करना चाहो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस दिन आओ, उस पर्टिकुलर कोर्स में ट्राई करो और उस कोर्स की सीटें ही ना बचे। और बच्चा लोग देखो, सीट मैट्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ जितना मैं कलेक्ट करके लेगा, और ये ट्रू है। क्या 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 जानना है आपको? देखो, जिन बच्चों के पास मल्टीपल मेल आया, इसका मतलब है उस बच्चे ने मल्टीपल जगह पे क्या कर रखा है ना, अपनी मेरिट को बीट कर रखा है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस करके चलूँगा कि आप मान लो आज जाते हो 23rd को आपको कोई कोर्स पसंद नहीं आ रहा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अगले दिन आएँ एंड देन वहाँ पर कोई कोर्स जो आपको मिलेगा उसको जाके एक्सेप्ट करें, ठीक है, अगर वहाँ पे आपको ऑफर करें। ऐसा भी हो सकता है कि भैया मेरे को चाहिए था पीसीबी, लेकिन मैंने बीए प्रोग्राम भी डाल रखा है अपने प्रेफरेंस में। इन केस अगर पीसीबी नहीं मिल पाता है भैया, तो मेरे को इस साल एडमिशन किसी भी हाल में चाहिए, तो मेरे को बीए प्रोग्राम भी मिल जाता या बीए भी मिल जाता तो बढ़िया रहता। और मेरे पास मल्टीपल्स मिल भी है, तो मैं कह रहा हूँ चाहे आप 24 को जाओ, 25 को जाओ, 26 को जाओ, जब भी जा रहे हो आपके पास जो भी मिला रहा है। अगर आप बाद में भी जा रहे हो, आपके पास और भी मेल्स हैं, आप उसके अगले दिन भी जाओगे, उसके बाद में भी जाओगे, तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपने फर्स्ट डे कोई सीट बुक कर ली जिसमें फ़ी पेमेंट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे भी आप जा सकते हो। और नेक्स्ट डे भी अगर आपको सीट मिला और आपको वो पसंद आई, तो वो एक्सेप्ट करके जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, मान लो अगर पैसा बच गया, तो वो पैसा बाद में रिफंड करेगा, ऑटोमेटिकली पुराने वाली सीट से पैसा यहाँ पर एडजस्ट है। ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो किसी भी हाल में अपनी सीट को रिजर्व करके रखना चाहते हैं, फिक्स करके रखना चाहते हैं। क्या क्या मतलब कैसे? तो देखो, सिंपल सी बात है, अभी जब मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियसली बात है कि 25 तारीख को कॉमर्स का अलॉटमेंट हो रहा है, 26 तारीख को आपका पीसीबी और पीसीएम का अलॉटमेंट हो रहा है। तो इससे एक चीज़ तो ये कंफर्म हो जाता है कि मान लो 24 तारीख को मेरे को बीए अलॉट हो गया और मेरी कट ऑफ क्या पता बीकॉम में मैच कर पाए या ना कर पाए, या बीएससी में मैच कर पाए या ना कर पाए, तो मेरे को एक डर है कि भैया मेरे को इस साल एडमिशन कंफर्म चाहिए तो चाहिए किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो अगर आज मेरे को 24 तारीख को कोई एक अच्छा बीए अलोकेट हो जाता है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, जैसे हिंदी संस्कृत तो वो आपकी चॉइस होगा अलग, या जर्मन क्या नाम है आपका फ्रेंच, ये आपकी चॉइस होगा। लेकिन अगर एक ठीक ठाक बीए मिल रहा है और भैया मैं उसको भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा एक्सेप्ट कर लो बच्चा। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना कि मेरी सीट चले जाए, मेरे को एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सीट चाहिए, तो सबसे अच्छा रहेगा सीट एक्सेप्ट करो, उसका पेमेंट कर दो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अब अगले दिन आओ, जिसको कॉमर्स के लिए आना है वो 25 तारीख को आओ, 25 तारीख को आओ, देखो अगर कॉमर्स की कोई सीट मिल जाती है और पसंद आता है और पहले वाले से बेटर है, ठीक है, तो जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा पेमेंट कर देना, तो नई सीट मिल जाएगी, पुरानी वाली हट जाएगी, नई वाली सीट मिल जाएगी। उसके बाद अगर मान लो आपको उस दिन भी सीट नहीं मिली, पसंद नहीं आए, तो अगले दिन आ जाओ, ठीक है, जब भी आपको बुलाएगा, जितनी बार मेल आए, जिसको जितना मेल आए उतना बेटर है, ठीक है, अगले दिन आ जाओ। अगले दिन अगर आपको कोई पहले वाले से बेटर सीट मिली तो उसको एक्सेप्ट कर लो,
ऐसा भी हो सकता है कि भैया मैंने एक बार सीट मिला था, अगले दिन मैंने विड्रॉल करके नए एडमिशन लिया, उसके बाद जो अगला मेल आया उसमें भी विड्रॉल करके मैं तीसरी बार भी एडमिशन ले सकता हूँ। ऐसे करते रहो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसमें बेस्ट टू बेस्ट अपनी चॉइस को ले सकते हो सकता है कि आप किसी दिन जाओ और किसी दिन आपको बेस्ट चॉइस नहीं मिले तो वापस आ जाना, ठीक है। इसलिए एडवाइजरी जारी करिए कि आपको हर दिन आना है, हर दिन आना और हर दिन ट्राई करना है। अगर आपको सीट नहीं पसंद आ रही है तो मत एक्सेप्ट करना, अगर पसंद आ रही है तो एक्सेप्ट करो और अगले दिन वापस ट्राई करो। उस दिन अगर कोई सीट पसंद आ गई तो डिफरेंशियल अमाउंट पेमेंट करो, अगर नहीं पसंद आ रही हो तो फिर अगले दिन वापस आना जब भी आपके पास मेल है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। आपके सामने अब जो आगे जाके लिस्ट दूंगा उसमें कोर्सेज सारे मेंशन है, तो आप किस किस दिन भी ट्राई कर सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ आपको दे दी। और कोई जानकारी देना आपके लिए नहीं, वेल एंड गुड रहेगा। अच्छा बच्चा, एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगा कि देखो जितनी सीटें खाली होते जाएंगी वो आगे जाके सैंक्शन होते जाएंगे, तो अभी मेल और आने के चांसेस बनते जाएंगे धीरे धीरे से, थोड़ा ज़्यादा नहीं आएंगे, बड़े पैमाने पे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मेल अभी भी और चांसेस बनते जाएंगे। उसके अलावा अगर एक बच्चों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि देखो बच्चा, अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज़ सीट मत, मतलब प्लीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड तक सीट को होल्ड करके मत रखना, और भैया बाद में मेरे से ये पूछो कि भैया विड्रॉल ऑप्शन कब आएगा, मेरे को सीट कैंसिल कराना है। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको सीट लेने दी जाए, ठीक है। चलिए आगे जाकर आप वीडियो स्टार्ट, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेबसाइट का तो नाम आपको पता ही है, तो आपका काम हो जाएगा। और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, होपफुली आप चीज़ें देख लो। देखो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली शूट कर रहा हूँ मैं। अभी दिख रहा है एडवाइजरी ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड की जो आई है फिजिकल मोड में, इसे क्लिक करो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दो, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब ठीक है, देखो ये 23 तारीख को एडवाइजरी जारी करी। अब 23 तारीख को सुबह तो नहीं थी ये, ठीक है, और कब आई है ये मेरे को भी नहीं मालूम है, ये रात को शायद भेजी गई है या कब भेजा गया है, ठीक है। टाइमिंग तो इस पर मेंशन नहीं है, डेट मेंशन है। चलो आपके काम की चीज़ दिखा देता हूँ और होपफुली आपके बहुत काम आएगा। देखो सिंपल सा बात क्या लिखा है, देखो जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड का 5 दिन और बचा है, पूरा का पूरा कवरेज मैं आपको दे दूंगा, और आप ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते रहे। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके ऊपर मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा था, हमने डाटा भी निकाला था, कुछ बेसिस पे कर रहे थे कि भाई 25 को पीसीबी का होगा और 26 को पीसीएम का होगा। यहाँ पे हर एक कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लो, ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा, और जिन बच्चों को विड्रॉल चाहिए 30 तारीख को आ जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो, द कैंडिडेट हैव रिसीव द मल्टीपल इन्विटेशन लेटर ऑन द मल्टीपल प्रोग्राम दे हैड अप्लाइड। इन सच अ केस द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट ऑन ऑल डेजिग्नेटेड डेज एज पर द रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। तो कैंडिडेट को मस्ट रिपोर्ट करना है, मस्ट का मतलब वो सारे दिन को उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे तो वो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा सारे दिन जाओ, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी टेक द अरेंजमेंट एज एडवाइजरी, बाकी प्लीज नोट विल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हटा दो। काम की चीज़ ये है कि देखो कोर्सेज मेंशन कर दिए गए, डे 1 ट्यूसडे 23 सितंबर को कौन कौन से कोर्सेज में अलॉटमेंट हुआ है। देखो बीए ऑनर्स के सारे कोर्सेज थे, हिंदी पत्रकारिता, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल वर्क, हिंदी के ज़्यादा थे। उसके बाद कैटेगरी वाइज कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल थे सब, ये डे 1 था, ठीक है। डे 1 का सारा शेड्यूल ये यहाँ पे वीडियो में नहीं समझ में आया, मैं बस ये समझा रहा हूँ कि देखो इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने डे 1 को क्या क्या कोर्स ऑफर करे थे, हिंदी ऑनर्स और संस्कृत ऑनर्स, बस इन्हीं 2 के ऊपर वो अलॉटमेंट ले रहा था। और इसमें जो एससी और क्या नाम है एसटी की कैटेगरी की जो सीट थी 5 थी, 5 सीट, और क्या नाम है आपका 5 सीट था। एससी में 360 की सीट थी, सिख माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस को भी अलॉटमेंट करा गया, ईडब्ल्यूएस को भी अलॉटमेंट फर्स्ट डे करा गया, ठीक है। सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन वाले बच्चे पीडब्ल्यूडी इन सब का भी अलॉटमेंट फर्स्ट डे की तरफ था। आगे चले, ये आपकी बहुत काम किया, आप इसके हिसाब से ना बड़ा अब तक जो हम लोग अंदाजा लगा के चले थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। डे 1 जैसे ही खत्म होता है, डे 2 यानी 24 तारीख, आज किस किस का अलॉटमेंट होगा। होपफुली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लगभग 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो बच्चे तो पहुँच गए होंगे, उन तक वीडियो नहीं पहुँचा होगा। लेकिन हाँ, आज अनरिजर्व और सिर्फ ओबीसी वालों का साफ देख सकते हो। सीट मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है। अदिति महाविद्यालय में ज्योग्राफी ऑनर्स की 0 सीट है, तो जनरल में किसी को नहीं मिलेगा। हिंदी पत्रकारिता में 0 सीट है, तो जनरल में किसी को मिलेगा, लेकिन ओबीसी में बहुत अच्छी खासी सीट है, तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा, अच्छा खासा होगा। कुछ बच्चे बोले कि भैया जर्नलिज्म के कोर्सेज में ऑफर करा जा रहा है। देखो भागनी नविता कॉलेज में क्या नाम है आपका बीए जर्नलिज्म में, सॉरी भारतीय कॉलेज में बीए जर्नलिज्म में अनरिजर्व की 2 सीट है, और क्या नाम है ओबीसी की 1 सीट का 24 तारीख को अलॉटमेंट हो रहा है। अगर ये 3 सीट भर गई, 3 सीट भरने का मतलब क्या है,
जिन बच्चों को सबसे पहले बुलाया गया और उन्होंने वो सीटें ले ली, तो फिर ये जर्नलिज्म कोर्स आदित्य भारती कॉलेज उस समय मना कर देगा लेते समय, और कहेगा कि हमारे पास और कॉलेज और कोर्सेज अगर आपको वो चाहिए तो वो ले लो, लेकिन जर्नलिज्म की सीटें भर चुकी हैं। ये सारे का सारा अपडेट चलता रहेगा। अगर इनकेस मान लो भारती कॉलेज अपनी जर्नलिज्म की सीट अनरिजर्व और क्या नाम है आपका ओबीसी कैटेगरी में 24 तारीख को नहीं भर पाता है, तो फिर वो 25 तारीख को या अगले दिन जब भी भारती कॉलेज वहाँ पे अवेलेबल होगा कि ये आ रहा है, उस दिन वो और भी ऑफर करेगा। ठीक है, और सीटें भी ऑफर करेगा कि हाँ और भी सीटें ऑफर करी जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में। होपफुली आपके ये काम आएगा। ठीक है, चलिए 24 तारीख तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग जब देखोगे तो 25 तारीख को ही देखोगे। ठीक है, डेट तीसरा दिन है, 25 तारीख है। बीकॉम ऑनर्स का अलॉटमेंट करा जा रहा है, बीकॉम का करा जा रहा है, आदित्य महाविद्यालय में मतलब करा जा रहा है, बीएलएड का है, बीकॉम का के कोर्सेज ज़्यादा, कॉमर्स का अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा करा जा रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बिजनेस बीएमएस की बात करेंगे, बीबीई की बात करेंगे, वोकेशनल की बात करेंगे, रिटेल मैनेजमेंट को लेके, आईटी को लेके सारे कोर्सेज आपको 25 तारीख को आपको ऑफर करे जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, साइंस के कोर्सेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स ऑफर करा जा रहा है, कंप्यूटर साइंस ऑफर करा जा रहा है। ठीक है, और ये 25 तारीख को ही है। हाँ 25 तारीख को ही है। ठीक है, उसके अलावा आपका स्टैट्स ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, बस। ठीक है, यानी इन जनरल में आपको इन लिटरली समझाना चाहूँ तो जो 25 तारीख है ना, वो बेसिकली उन कोर्सेज़ के लिए जिन कोर्सेज़ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। क्यों सबसे ज़्यादा जाती है? क्योंकि ये कोर्स यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, चाहे बीकॉम की बात करेंगे, बीएमएस की, इकोनॉमिक्स की, बैचलर की, और इनमें प्लेसमेंट भी लगता है। तो आपको जाना चाहिए। अगर आपको उस दिन सीट मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। देखो सीट मैट्रिक्स बहुत अच्छा खासा है। यहाँ देखो भागनी नविता कॉलेज फिर भी थोड़ा डाउनग्रेड है, लेकिन ध्यान से देखो यूआर में अभी भी 28 सीटें खाली है, ओबीसी में 18, एससी में 8, एसटी कैटेगरी में 9, ईडब्ल्यूएस में 5, अगर पीडब्ल्यू में 6। अगर ओवरऑल भी अगर मैं सबका टोटल करूँ ना, लगभग आपका क्या नाम है 50 के करीब सीटें बचती हैं। तो अच्छी खासी सीटें बची हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे सीवीएस में आपका बीएमएस की सीटें आप देख लो, अनरिजर्व में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो इस अलॉटमेंट 1 मिनट 2 मिनट दीजिएगा, सॉरी फॉर डेट। हाँ, स्टार्ट करें। तो ये आपको समझ में आ गया। होपफुली आपको ये मैट्रिक्स अब ये हेल्प करेगा। सारी कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दी है। ठीक है, आ जाओ अगले चलते हैं। चौथा दिन 26 तारीख को चलते हैं। अब थोड़ा पीसीबी की बात करी जाए। बॉटनी है, केमिस्ट्री है, पीसीएम भी हो रहा है, पीसीबी हो रहा है, फिजिकल साइंस के कोर्सेज हो रहे हैं। प्रॉपरली साइंस ओरिएंटेड डे आपका क्या नाम है 25 तारीख रखा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लो आपको दो लेटर आए थे, आपको 24 को भी आया, आपको 26 को भी आया, और मेरे को भैया 26 को पीसीबी ही चाहिए। 26 को आओ, देखो सीट मैट्रिक्स बहुत अच्छा खासा है, मिल जाएगी सीट, आराम से मिल जाएगी। देखो कितनी सारी सीटें खाली है। तो पीसीबी में भी अच्छी खासी अलॉटमेंट है, पीसीएम में भी अच्छी खासी अलॉटमेंट है। ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बुलाया गया तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर रखो, अगर आपको इन पर्टिकुलर डे में बुलाया नहीं गया है ना, तो आप ये समझ के चलो कि मैंने अगर कॉमर्स भी डाल रखा था, ठीक है, और मेरे को 25 तारीख को नहीं बुलाया गया, तो बच्चा मैंने मेरिट को बीट नहीं करा है कॉमर्स की। तो मेरे को जिस दिन भी बुलाया गया है उस दिन में से मेरे को सबसे बेस्ट कोर्स को ट्राई करना चाहिए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मेरे को 1 साल घर पे बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया मैं अगले दिन आके ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें आपके सामने है ना। अगर आपको उस पर्टिकुलर डे नहीं बुलाया गया, यानी उस पर्टिकुलर डे में जितने भी कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं उसकी मेरिट आपने बीट नहीं करी। अगर आपको बुलाया जा रहा है, डेफिनेटली आपको 100% सीट दे दिया जाएगा। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, आपके प्रेफरेंस में से उस दिन आपको सीट मिल जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको घर भेज दिया जाएगा, सीटें आपको दे दी जाएंगी। हाँ, आप बस मेरिट को बीट करने चाहिए। तो वहाँ पर डिस्प्ले में आपके नंबर आते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये खत्म हो गया। ठीक है, सारे के सारे देखो बच्चा लोग, अब 5वां दिन जो सैटरडे है, सैटरडे को भी अलॉटमेंट है, यूनिवर्सिटी बननी है। उसमें आपको बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन ऑफर करे जा रहे हैं, जिसमें लगभग इकोनॉमिक्स से मिलते जुलते और बाकी रेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑफर करे जा रहे हैं। और जैसे ही हम आते हैं उसके बाद सीधा 27 के बाद हम कौन सी डेट को आएंगे? 29 तारीख को। क्यों? क्योंकि आपका संडे है, संडे को ऑफ रहेगा। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनमें अलॉटमेंट होगा। एंड सेकेंड थिंग, ये जो लिस्ट है इनके अलावा भी कोर्सेज में अलॉटमेंट होगा, चाहे वो ऑनर्स के हो चाहे किसी भी कोर्स को। अगर उसमें सीट खाली रह जाता है तो उसमें भी आपका अलॉटमेंट होगा। कैटेगरी वाइज भी अगर रह जाता है तो सीट अलॉटमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो
ये था ऑल ओवर अपडेट। चलो यूनिवर्सिटी ने आपकी बहुत हेल्प करी, ठीक है, एटलीस्ट इतनी जानकारी तो आपको आउट कर दी है, और होपफुली अब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो आपके बहुत काम आएगा। इसको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, टेलीग्राम की। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, क्योंकि मैं वो पूरा का पूरा जब तक एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, 5 दिन का और बचा है, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर छोटी से छोटी चीज़ आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर कॉलेज में एडमिशन हो गया है या होने वाला है या आपके पास इनविटेशन लेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में जाने के बाद एक अच्छा करियर बनाना। तो ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक इन डेप्थ नॉलेज 2.0 का है। अगर आप सोच रहे हैं कॉलेज में जाने के बाद कि इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब के बारे में पता चले, ठीक है, सारे अपडेट मिलते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते रहे, मैं अपना लिंक्डइन कैसे बनाऊँ, प्रोफाइल कैसे बनाऊँ, तो सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पर मैं कॉलेज वाले बच्चों को दूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कैसे स्कोर करे, माइग्रेशन को कैसे ट्राई करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, हर चीज़ का कॉलेज रिलेटेड अपडेट आपको उस चैनल पर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, और ये सारे दोस्तों तक शेयर कर दो, अपने को सारे दोस्तों तक शेयर कर दो।